बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इस चैप्टर में भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे उसको हम सॉल्व करें। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, उसको हमें कवर करना है। तो सबसे पहले तो पावर जनरेशन में हमारे पास एक थर्मल पावर प्लांट आएगा, हम इसके एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर इसको जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हाइड्रो है, गैस है और डीजल पावर प्लांट, रिन्यूएबल और टरबाइन। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है थर्मल पावर प्लांट को। थर्मल पावर प्लांट देखिए, हमारे पास जब यहाँ पे जनरेशन पावर जनरेशन जहाँ होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर हैं। तो अब इसको मूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो जनरेटर की जो इनपुट होगी उसको हम किसके टरबाइन की मदद से क्या मूव कर जाते हैं। अब टरबाइन को जो हम मूव करेंगे तो टरबाइन की इनपुट में क्या हमने स्टीम देनी है। तो जितनी ज़्यादा स्टीम का प्रेशर हाई होगा उतनी तेज़ी से टरबाइन मूव करेगा, और टरबाइन मूव करेगा तो क्या जनरेटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी और इतनी ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब हमने सारा जो है फोकस करना है स्टीम को, स्टीम किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो इसका भी सिंपल सा है, जिस तरह घरों में प्रेशर कुकर होता है, अगर हमारे पास प्रेशर कुकर हमने देखा है तो प्रेशर कुकर में जब स्टीम हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास सीटी है। तो स्टीम प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होगा, और प्लस क्या होगा हमारे पास, आर्क होगी, एयर होगा। तो जो ये दोनों चीज़ें होंगी तो क्या होगा, हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो ऊपर जो है हमारे पास सीटी घूमेगी, तो जितनी ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास टरबाइन की स्पीड ज़्यादा होगी और जनरेटर मूव करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यही जो कंसेप्ट है हमने अब क्या करना है, बॉयलर पे लगाना है। तो बॉयलर में भी बिल्कुल यही होता है, क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, बॉयलर है। तो बॉयलर में हमने क्या करना है, स्टीम प्रोड्यूस करानी है। तो बॉयलर में हमें क्या चाहिए होगी, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे बॉयलर के अंदर, वाटर प्लस इसके बाद क्या करेंगे, हम कोल यूज़ करेंगे, कोयला, और तीसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास आर्क होगा, आर्क एयर यूज़ करेंगे। जब ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर हो जाएगा तो क्या होगा, बॉयलर से क्या हमारे पास पास होगी, बॉयलर से हमारे पास स्टीम आएगी, और इसी स्टीम को हम क्या कर देंगे, इनपुट दे देंगे टरबाइन के। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, जितना प्रेशर बनेगा यहाँ पे, स्टीम का प्रेशर बनेगा, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, इन तीन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यहाँ बॉयलर में कोयले को जो है ना पहुँचाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोल यूनिट होगा। कोल यूनिट का फंक्शन क्या है कि हम सारा का सारा जो कोयला है वो सारा का सारा यहाँ पे पहुँचा देंगे कोल यूनिट में। तो हमारे पास कोयला आ गया इस जगह। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कोल के पीसीज होंगे, कोयले के बड़े बड़े पीसीज होंगे। तो आप देखें, जो बड़ा पीस होता है कोल का, तो उसको जो जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने क्या करना है, ये जो कोल है इसके जो है पीसीस कर देंगे, स्मॉल पीसीस कर देंगे, ताकि क्या हो, हमारे पास आसानी हो जलाने में। तो एक तो ये हो गया कि हम जो भी कोयला होगा उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देंगे। अब दूसरा ये देखें, जो हम यहाँ पे कोयला यूज़ करेंगे तो कोयले की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमने वो वाला कोयला यूज़ करना है जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। जैसे मिसाल के लिए एक कोयले का बिटुमिनस कोल है, दूसरा हमारे पास एंथ्रेसाइट है। अब एक अगर मैंने यहाँ पे बिटुमिनस का पीस ले लिया, एक मैंने यहाँ पे ले लिया लिग्नाइट, एक और कोयले का जो नाम है लिग्नाइट है और ये बिटुमिनस है, दोनों का 1 kg मैंने यूज़ किया। अगर ये 1 kg यूज़ करूँगा तो यह क्या होगा, हमें जो हीट देगा 90% हीट दे रहा है, 10% लॉसेस दे रहा है। लेकिन ये जो है इसमें क्या करेगा, ये मिसाल के तौर पर 80% लॉसेस दे रहा है 1 kg में, और 20% जो हमारे पास क्या कर रहा है, हमें जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, लॉसेज हो गए। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम बिटुमिनस को यूज़ करेंगे। क्यों, इसके ये अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू इसको कहते हैं, जो है हमारे पास हीट ज़्यादा दे रहा है। एक तो ये हो गया। अभी देखिए, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, पल्वराइज कोल क्या होता है, कोल ब्रोकन इनटू फाइन पार्टिकल। क्यों ब्रोक करते हैं, ताकि आप यहाँ पे देखें बड़ा कोयला अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको जलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको फाइन पार्टिकल में यूज़ करते हैं ताकि जलाने में आसानी हो जाए। और इसी तरह ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, कोल जो यूज़ करेंगे हम इन पावर प्लांट में, हमारे पास कौन सा कोल यूज़ होगा, स्टीम कोल इसे कहते हैं। जो हम यहाँ पे कोयला यूज़ करते हैं बॉयलर में यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं स्टीम कोल यूज़ कहते हैं। इसी तरह ये जो है, इन अ पावर प्लांट कोल इज़ कैरी फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू बॉयलर। यहाँ पे जो कोल हमने जो स्टोर किया हुआ है इसको बॉयलर में पहुँचाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वी बेल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर
कोल में हमने क्या चीज़ देखनी है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखनी है, जो जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखें, बिटुमिनस कोल है, बिटुमिनस कोल हम यूज़ करते हैं, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लाइव स्टोरेज ऑफ कोल इन पावर प्लांट मीन स्टोरेज ऑफ कोल सफिशिएंट टू मीट 24 आवर डिमांड ऑफ प्लांट। यहाँ पे इतना कोयला होना चाहिए 24 आवर जो है ना कि हमारे पास डिमांड बॉयलर की पूरी कर सके, इसी को लाइव स्टोरेज कहते हैं। और इसी तरह ये देखें 10 में क्या, इक्विपमेंट यूज़ फॉर पल्वराइजिंग द कोल इज़ नाउन एज। अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ा कोल हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको जलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जो स्मॉल पीसीस किस चीज़ से करते हैं, तो ये बॉल मिल से जो एक चीज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो हम इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 35 ये भी अभी हमने कर लिया है। लो ग्रेड फ्यूल का मतलब क्या है, लो कैलोरीफिक वैल्यू। वही ये जो कंसेप्ट है कि हमारे पास 1 kg देंगे तो 90% हीट बिटुमिनस दे रहा है और दूसरा जो है वो कम दे रहा है। तो इसलिए लो ग्रेड फ्यूल के मतलब क्या है कि इसकी जो है ना कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, इसकी एफिशिएंसी जो है ना हीट ज़्यादा नहीं दे रहा। अब इसी तरह ये है, विच वैल्यू ऑफ कोल हैज़ लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जो एफिशिएंसी नहीं दे रहा, जिसकी हीट जो है प्रोड्यूस कम कर रहा है, तो वो कौन सा करेगा, लिग्नाइट। ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसी तरह क्वेश्चन 67 में क्या पूछा है, केकिंग किसे कहते हैं। तो ये बता दिया है, इन अ बॉयलर फर्नेस सम कोल बिकम प्लास्टिक एंड फॉर्म लंप और मासेस ऑफ कोल। जब हम बॉयलर में कोल को जो यूज़ करते हैं तो कुछ हमारे पास जो कोल के पीसेस होते हैं वो प्लास्टिक की वो जो हमारे पास लंप की शक्ल इस्तेमाल कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, केकिंग कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 255 भी इसी में से ही है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड एंथ्रासाइड इज जनरली। इसमें क्या होता है, मोर देन 90% है। हमें पता है कि जो कोल की भी टाइप्स हैं उसमें जो हमारे पास एंथ्रासाइड वो भी अच्छा क्यों है, उसमें कार्बन की मिकदार 90% है। अभी हमने जो देखा था जो बिटुमिनस कोल है इसके बाद एंथ्रासाइड है, एंथ्रासाइड भी अच्छा क्यों है, उसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा हाई है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 271 है, ये भी इसी में ही है, कार्बन में फिक्स कार्बन है बिटुमिनस कोल में कितना ज़्यादा है, 70%, लेस दैन 70%। अब क्वेश्चन नंबर 41 को सोल्व करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल इज़ गिवन बाय, वही कंसेप्ट, तो यहाँ पे कोल आएगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन कुछ होती है, तो किस तरह अल्टीमेट एनालिसिस, ये भी समझ नहीं क्या होता है। देखें हमारे पास दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, एक प्रोक्सीमेटी एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस में क्या करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐश, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ कोल। ये हम यूज़ करते हैं केमिकल की मिकदार को। तो यही है केमिकल कंपोजिशन, किससे हम फाइंड करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस से। तो यहाँ तक तकरीबन हमारे पास जो पहला टॉपिक जो आ रहा था हमारे पास कोल का, वो हमने कवर कर लिया है। बॉयलर में पहुँचाने तक जो उसके MCQs थे हमने देख लिए हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो बॉयलर का होगा। तो ये थोड़ी मैंने नीट करके डायग्राम बना लिया इसकी। अभी तक हमने सिर्फ कोल का किया है कि बॉयलर में जो है हमने कोल पहुँचा दिया है, तो उसके MCQs भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने क्या करना है, जो बॉयलर में से अब हमारे पास एयर कहाँ से आएगी, तो एयर क्या किस तरह करते हैं, जो बाहर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में एयर है उसको किस तरह करते हैं, फोर्स ड्रॉप फैन की होता है, उसकी मदद से जो है ना कंप्रेस करके यहाँ पे पहुँचा देते हैं बॉयलर के अंदर से। तो दो चीज़ें होगी हमारे पास, कोल भी हो गया और एयर भी पहुँच गई हमारे पास यहाँ पे। अब तीसरी चीज़ क्या, वाटर है। अब वाटर कहाँ पे, ये जो हमारे पास नदी के करीब होता है ये प्लांट, तो वाटर हमने क्या डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट जो है वो ना बॉयलर पर नहीं डालेंगे। अब इसकी ये मिसाल समझें कि हमारे पास जो प्रेशर कुकर है, एक प्रेशर कुकर है हमारे पास, अगर इसमें मैं पानी ठंडा डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इसके जो हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मैं अब क्या करता हूँ कि पानी थोड़ा पहले से गर्म करके इसमें डाल लेता हूँ, उससे क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी जो है ना कम चाहिए होगी। तो हमारे पास जो इनपुट है, मिसाल के हम कोल यूज़ करें वो हमें कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर पहले से गर्म है। तो बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे, हम क्या करेंगे, बॉयलर में डायरेक्ट जो है पानी नहीं डालेंगे, वाटर जो है यूज़ करके नहीं डालेंगे, इकोनोमाइज़र के थ्रू होता हुआ बॉयलर में आएगा पानी और यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी, ये स्टीम है यहाँ पे। अब सवाल पैदा होता है कि ये हीट अप किस तरह होगा। देखिए बॉयलर में से जो हमारे पास फ्लू गैसेज होंगी, तो हम फ्लू गैसेज को एटमॉस्फेयर में नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, फ्लू गैसेज के ही ये जो मैंने डॉटेड लाइन दे रखी है, ये डॉटेड लाइन सुपर हीटर में भी जा रही है जो फ्लू गैसेज है, और क्या इकोनोमाइज़र में भी जा रही है फ्लू गैसेज, मतलब हीट अप पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो वाटर आएगा यहाँ से वो क्या होगा, दोनों से होता हुआ आएगा ना, इकोनोमाइज़र से होता हुआ आएगा, तो फ्लू गैसेज ऑलरेडी इसके इनपुट में चली गई हैं, तो इसे वाटर पहले से हीट अप हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास स्टीम बनेगी, जब यहाँ से स्टीम बन गई है, तो जब स्टीम जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम क्या होगी, हमारे पास वेट स्टीम होगी। अब वेट स्टीम का क्या नुकसान है
कि हमारे पास टरबाइन है जिसकी जो ब्लेड है वो आयरन की है ना, तो ये वेट चीज़ इसमें लगेगी तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी ब्लेड में जो है वो हमारे पास जंग्स भी लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर हीटर जो है ना, सुपर हीटर यूज़ करेंगे। सुपर हीटर क्या करेगा, हमारे पास जो स्टीम इनपुट में है, वेट स्टीम है यहाँ पे, तो वेट स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, ड्रा स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। ड्रा स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये टरबाइन है तो टरबाइन को ये हीट करेगी ड्रा स्टीम। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेट स्टीम है, ड्रा किस तरह, ये वही है कि बॉयलर से फ्लू गैसेज आ रही है, हमने सुपर हीटर को भी दे रखी है। जो इसकी इनपुट है, इस जो फ्लू गैसेज की इनपुट है वो सुपर हीटर में भी आ रही है, तो ये वेट स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, ड्रा स्टीम में। अब ये चीज़ समझें, एज स्टीम एक्सपैंड इन टरबाइन, जब टरबाइन में एक्सपैंड होगी तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगा। ये किस तरह देखें, अभी तक तो हमारे पास जो स्टीम है, इसे मिसाल समझें, स्टीम तो यहाँ से पास हो रही है ना, अभी टरबाइन पे यूँ करके हीट लग रही है, तो इस केस में देखें यहाँ पर जब स्टीम इस पाइप में जा रही है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा है, लेकिन जो ही जब टरबाइन से पास हो जाएगी, आगे चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि अब तो पाइप तो है नहीं, तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर। स्टार्टिंग में टरबाइन से पहले यहाँ पर जो स्टीम है हमारे पास पाइप से जा रही है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा है, लेकिन जो ये हिट करेगी, हिट करने के बाद यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 भी यही है, वाटर इज सप्लाइड टू अ बॉयलर एट मोर देन द स्टीम प्रेशर ऑन द बॉयलर। अब देखें, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास बॉयलर है, अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, वाटर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ये वाटर को यहाँ पे इंटर होने नहीं देगा। तो क्या होगा, हमेशा जो वाटर का प्रेशर है वो स्टीम के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे बॉयलर में है, जो वाटर का प्रेशर है वो हमेशा जो स्टीम होगी उसके प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये जब वाटर इंटर करेगा। तो इसलिए ये भी लिखा गया हुआ है एट मोर देन द स्टीम प्रेशर ऑन द बॉयलर। अब ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर द सुपर हीटर ऑफ अ बॉयलर, तो क्या होगी, वेट स्टीम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी पे स्टार्टिंग में हो रही है, वेट हो रही है, तो वेट स्टीम जो है ना सुपर हीटर में इंटर करेगी, तो सुपर हीटर में वेट स्टीम इंटर करेगी तो उसके इनपुट आउटपुट में क्या देगी, ड्रा स्टीम दे देगा। अब ये भी समझे 21, सुपर हीटर स्टीम इज ऑलवेज एट टेम्परेचर हाइयर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू स्टीम प्रेशर। अब ये क्यों है, क्योंकि देखें सुपर हीटर में जो हमारे पास एक तो बॉयलर की जो हमारे पास जो इन बॉयलर की जो फ्लू गैसेज आ रही हैं वो हमने सुपर हीटर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, टेम्परेचर हाई हुआ है तभी तो इसने वेट स्टीम को ड्रा में कन्वर्ट कर दिया ना, तो यही इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, एट अ टेम्परेचर हाइयर दैन द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू स्टीम प्रेशर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 130 भी यही कंसेप्ट है ना, सुपर हीटर प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर राइजेज। अब ये क्यों है, इसको भी समझने यहाँ पे, देखिए मेरे पास जो स्टीम आ रही है, जब स्टीम आ रही है तो ये हमारे पास सुपर हीटर है, तो प्रेशर हमारे पास कब इंक्रीज़ हो सकता है, प्रेशर कब इंक्रीज़ होगा, जब यहाँ पे चीज़ रुक जाए, जब यहाँ पे चीज़ रुक जाए तो हम कहेंगे प्रेशर इसका जो है ना इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्टीम आ रही है वो तो आगे पास हो रही है, यहाँ पे देखें, तो इसलिए जब जब हमारे पास सुपर हीटर में क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सारी जो स्टीम है, जो बॉयलर की जो फ्लू गैसेज है वो सारी की सारी सुपर हीटर में आ रही है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, स्टीम तो आगे तो पास हो ही जा रही है हमारे पास, यहाँ तो रुक तो नहीं रही ना, तो स्टीम जो प्रेशर से हमारा वो ताल्लुक ही नहीं है, हमारा सिर्फ ताल्लुक जिससे टेम्परेचर से है, टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर आगे भी होगा, क्योंकि आगे जगह वो स्टीम आगे जा रही है, टेम्परेचर जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर राइजेस। तो यहाँ तक जो है हमने अभी तक क्या कर लिया है, पहले कोल का भी देख लिया हमने, और बॉयलर में जो चीज़ें थी हमारे, सुपर हीटर भी कर लिए यहाँ से, और हमारे पास टरबाइन तक अब हम आ गए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे टरबाइन के आगे हमारे पास, टरबाइन के आगे जनरेटर लगा हुआ है, तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास सुपर हीटर से जो स्टीम जा रही थी टरबाइन तक, वो टरबाइन में सारी की सारी स्टीम हिट नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉसेज आ जाते हैं उस जो है स्टीम में। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो स्टीम बनी है, हम क्या चाहेंगे वो जो स्टीम है दोबारा से जो है वो वाटर में कन्वर्ट होए और दोबारा से बॉयलर में जाए, ताकि हमारे पास इकोनॉमिकल हो। ये कंडेंसर है, तो यहाँ से दोबारा से स्टीम जो है वो जो स्टीम यहाँ से आ रही है वाटर में कन्वर्ट हो और दोबारा किस में जाए, बॉयलर में जाए, वही प्रोसेस है। तो अब सवाल ये पता होता है कि जो हमारे पास स्टीम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको वाटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। देखें, एक चीज़ का यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है,
ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीचे मैंने क्या दे दिया टेम्परेचर, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है तो क्या होगा, हमारा प्रेशर डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे चीज़ बहुत हॉट है, यहाँ पे कोल्ड है, तो क्या होगा, जो स्टीम है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब ये कंडेंसर यही काम करेगा, क्या करेगा, जो टरबाइन से हमारे पास स्टीम आ रही है उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब सवाल ये पता था कंडेंसर किस तरह वाटर में कन्वर्ट करेगा, तो हम जो वाटर यूज़ करेंगे कंडेंसर में, यहाँ पे कूलिंग टावर होगा, कूलिंग टावर जिसे हम कहते हैं कूलिंग टावर। जो भी वाटर होगा कूलिंग टावर में आएगा, कूलिंग टावर से किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर में हमारे पास एक किस्म का कोल्ड वाटर है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टीम हॉट है, स्टीम हॉट है, इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा क्या बन जाएगी, दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़, और वाटर से दोबारा वही हम बॉयलर में चले जाएगा सारा का सारा पानी। अब इसी कॉन्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 38 सोल्व हो जाएगा। इन अ स्टीम टरबाइन द लोएस्ट प्रेशर अकर इन कंडेंसर। अब कंडेंसर में लोअर प्रेशर अकर क्यों होगा, क्योंकि अगर स्टीम में का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, अगर यहाँ पे प्रेशर अगर हमारे पास हाई हो तो क्या होगा, हमारे पास जो स्टीम है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस यहाँ सकते यहाँ पे भी 100 प्रेशर 100 PSI है, यहाँ पे भी 100 PSI है, हम तो स्टीम को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वाटर में, तो प्रेशर डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो फिर ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कंडेंसर में हमेशा जो है जो प्रेशर होगा लोएस्ट होगा, तभी डिफरेंस बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसर। इन स्टीम द लोएस्ट प्रेशर अकर इन कंडेंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 जो है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इन थर्मल पावर प्लांट। जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी 70 to 80% है, यहाँ पे तो लॉसेज नहीं हो रहे, सारे के लॉसेज कहाँ पे हो रहे हैं, जो हमारे पास स्टीम कन्वर्ट हो रही है, जब जो सुपर हीटर से जो कन्वर्ट हो रही है टरबाइन में हिट नहीं कर रही, तो स्टीम जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये इसके लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी बॉयलर की एफिशिएंसी अच्छी है। ओवरऑल जो एफिशिएंसी होगी इसकी 30 to 40% होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 65 की भी इसी कॉन्सेप्ट है। इन थर्मल पावर प्लांट कूलिंग टावर हम क्यों यूज़ करते हैं, आर यूज टू। देखें इसमें क्या है, कूल वाटर यूज इन कंडेंसर फॉर कंडेंसिंग स्टीम। या भी मैंने बता दिया आपको, टरबाइन से हमारे पास जो स्टीम आ रही है हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये कंडेंसर क्या कर रहा है, जो स्टीम है उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में। तो अब ये कंडेंसर में वाटर कहाँ से आएगा, तो हम कहाँ से यूज़ करते हैं, कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर जो है उससे हम कंडेंसर में वाटर यूज़ करते हैं। तो इसका भी यही आंसर देख लें, कूल वाटर यूज इन कंडेंसर फॉर कंडेंसिंग स्टीम। कूलिंग टावर हम कंडेंसर में सप्लाई करेंगे कूल वाटर, तो ताकि कंडेंसिंग स्टीम हो जाए, हमारे पास स्टीम आ रही है तो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये इसका काम है। इसी तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 145 में भी है, इन स्टीम पावर प्लांट वाटर यूज फॉर कूलिंग पर्पज इज। फिर वही है, कंडेंसर में है। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास टरबाइन स्टीम आ रही है ये हॉट कंडीशन में है, तो कंडेंसर में कूलिंग टावर से जो है ना वाटर हम आएगा यहाँ पे, ये देखें, स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस। ये जो कंडेंसर में कूलिंग पर्पस के लिए वाटर कहाँ सप्लाई हो रहा है, कूलिंग टावर से सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन 146, विच स्टीम विल हैव द लीस्ट इंथैल्पी। अब देखें इंथैल्पी का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता है क्या है। तो इंथैल्पी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है मैंने, सिस्टम इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये है। अब जो वेट स्टीम हमारे पास होगी, तो ज़ाहिर बात है वेट स्टीम का हमारे पास प्रेशर क्या होगा, लो होगा। मतलब क्या, उसकी इंटरनल एनर्जी लो होगी, क्योंकि उसका प्रेशर लो है, उसका जो है ना प्रेशर हमारे पास लो है, वेट है। ड्रा स्टीम होगी उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अब यही है, लीस्ट इंथैल्पी, लीस्ट मतलब इंथैल्पी का मतलब क्या हो जाए, दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। तो लीस्ट किस में होगी, वेट स्टीम में होगी, हमारे पास लीस्ट होगी। अब क्वेश्चन 147 भी वही है, इन विच पार्ट द स्टीम पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ द स्टीम इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडेंसर में हमेशा प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो बता दिया क्यों लो होगा, ताकि डिफरेंस पैदा हो और जो है हमारे पास लॉसेस कम से कम हो, सारा वाटर जो हम यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस की वजह से दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और उसको दोबारा वाटर को सप्लाई कर देंगे बॉयलर में। 148 दोबारा वही रिपीट हो रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट कूलिंग टावर कूल वाटर फ्रॉम कंडेंसर। जो कूलिंग टावर किसको कूल कर रहा है, कंडेंसर को कूल कर रहा है, वाटर जो है इसमें कूलिंग टावर जो वाटर आ रहा है इसको कूल कर रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 149 है, विद इन द बॉयलर द टेम्परेचर ऑफ अ स्टीम इज हाईएस्ट इन। सुपर हीटर में हाई क्यों हो गया, देखें सबसे पहले जो हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर की सारी फ्लू गैस जो निकल रही हैं वो सब की सब किस में जा रही हैं, सुपर हीटर में जा रही हैं। सुपर हीटर में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा सारे जो प्लांट में सुपर हीटर का। तो विद इन द बॉयलर टेम्परेचर स्टीम इज हाईएस्ट इन सुपर हीटर। दोबारा से कंडेंसर का समझ नहीं आया, जिसकी मैंने
डायग्राम बना रखी है। देखिए टरबाइन से जो हमारे पास स्टीम आ रही थी, अब वो क्या होगा, हमारे पास स्टीम जो है हमने इस तरह के हेडर बना रखे हैं, ये जो है ना शेड जो बने हुए इसे कहते हैं हेडर, इसे हम हेडर कहते हैं। अब क्या होगा, स्टीम यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास, स्टीम इस हेडर में आ गई, इस सारे हेडर में स्टीम आ गई। अब वाटर जो है हमारे पास कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर एक किस्म का, यहाँ से वाटर की जाए पंप करेंगे तो वाटर के जो है हमारे पास ड्रॉपलेट स्टीम के ऊपर जो स्टीम होगी इसके ऊपर ये मैंने लगा रखे हैं, इसके ऊपर पड़ेंगे तो वाटर के यहाँ पे कूल वाटर आ गया और ऊपर स्टीम आ गई। यहाँ से वाटर कूल जा रहा है और यहाँ से स्टीम आ रही है, देखिए स्टीम है, तो इसके मिक्सर हो जाएगा आपस में, मिक्सर होकर दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। जो अगर उस डायग्राम से नहीं समझे तो ईजी है। वाटर यहाँ से पंप हो रहा है, ये वाटर जा रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं इसके ऊपर और यहाँ से स्टीम आ रही है। कूल वाटर और ड्रॉपलेट्स जब आप हॉट है तो इससे कन्वर्ट होकर दोबारा किस में चली जाएगी, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो है पहला टॉपिक जो कवर हो गया है, स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट के हमने क्वेश्चन भी काफ़ी कर लिए हैं जो जो इसके रिलेटेड थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक।